Hello and good morning, children. Today I will explain some question answers of the chapter number 7 in your workbook. स्टूडेंट्स, मैंने आपको रिमेंबर पॉइंट्स के पिक्स सेंड किए थे जो CW नोट्स में आपको रिटर्न करने थे. आई होप आप लोग ने रिटर्न किया होगा. जो CW नोट्स में जो रिमेंबर पॉइंट्स लिखाए हैं उसमें से कुछ आंसर क्वेश्चंस के आंसर आपके वर्कबुक से रिलेटेड है. स्टूडेंट्स, वर्कबुक में जो क्वेश्चंस आंसर है वो CW नोट्स में जो रिमेंबर पॉइंट्स लिखा है उससे रिलेटेड है. तो आपको वो रिमेंबर पॉइंट में से कॉपी कर देना है आपकी वर्कबुक में. ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने कुछ MCQs दिए हैं, फिलअप्स, राइट रॉन्ग्स. ठीक है, वो आपको मैं पिक सेंड करूँगी. ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस और एक्टिविटीज़ जो है एक्सपेरिमेंट्स की वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, इसका पिक सेंड करूँगी, आपको राइट डाउन करना है उसमें से कॉपी करके. क्वेश्चन नंबर 2 उसका भी पिक सेंड करूँगी. क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे आप स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ मैंने आंसर्स लिखाए हैं. नेम फॉर शब्द, तो शब्द को आपको पता है उसके नेम, शब्द कौन कौन से होते हैं उसके नेम्स लिखने. ये आपका SW वर्क है पेज नंबर 55 पर. ओके, नाउ टर्न योर पेज नंबर 56. पेज नंबर 56 पर ये सारे आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे. लिस्ट फॉर प्लांट्स बताने जो रेक्टिकुलेट्स वेरिएशंस हो. ठीक है, तो ये रिमेंबर पॉइंट्स में भी होंगे और आपकी टेक्स्ट बुक में भी होंगे. ठीक है, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में है. वहाँ से आपको फ्लावर्स के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, वो मैंने रिमेंबर पॉइंट्स में भी लिखा है. पिस्टल्स के भी पार्ट्स, स्टेमन्स के भी पार्ट्स आपके रिमेंबर पॉइंट्स में हैं. ओके, डायग्राम में आप देखोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, फ्लावर्स का डायग्राम होगा. अब डिफाइन स्टूडेंट, सारी डिफाइंस आपको, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका SW वर्क है. क्वेश्चन नंबर 6 आपको सारे डिफाइन रिमेंबर पॉइंट्स और टेक्स्ट बुक में से मिल जाएगी. ठीक है, CW और टेक्स्ट बुक, TB मीन्स टेक्स्ट बुक. ओके, तो आपको ये सारी डिफाइन टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 7 ओपन करेंगे, वहाँ पे ये सारी डिफाइंस होगी. क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट नंबर, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीफ. लीफ के क्या फंक्शन होते हैं ये मैंने रिमेंबर पॉइंट्स में आपको लिखा है. यहाँ से पिक भी सेंड किए हैं स्टूडेंट्स, तो वो फंक्शंस आपको इसमें लिख देना है CW नोट्स. ठीक है, ये CW नोट्स में है, इन CW नोट्स में मैंने करवाया है. फिर क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम ड्रॉ करना है हर्ब का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट्स ऑफ लीव्स. लीव्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे आपको बताना है, आपकी टेक्स्ट बुक में है. और लीव के जो भी पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्सों के बारे में आपको एक एक दो लाइन लिख देनी है डेफिनेशंस की तरह. ठीक है, वो आपकी शॉर्ट नोट हो गई. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टेम. ये भी मैंने लिखा है, स्टेम के क्या फंक्शन है और समझाया भी आपकी CW नोट्स में. ओके, इन CW नोट्स बुक उसमें से आपको कॉपी करना है यहाँ पे. नाउ टर्न योर पेज नंबर 58. वाई आर द लीव्स ऑफ प्लांट ग्रीन इन कलर. प्लांट्स का जो पत्तियाँ होती है उसका कलर क्यों ग्रीन हो जाता है, क्योंकि जो लीव्स होती है वो स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड्स खुद प्रिपेयर करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, तो उस प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है और वो जो लीव्स होती है उनका कलर्स वो सनलाइट के प्रेजेंस में स्टार्च नाम का पदार्थ होता है, फिर उससे वो उसकी जो कलर्स होती है वो क्लोरोफिल में चेंज हो जाती है. ठीक है, कलर्स सिग्निफिकेंट करता है क्लोरोफिल, इस वजह से वो प्लांट्स की पत्तियां जो हैं ग्रीन हो जाती हैं. ठीक है, ये स्टेमन्स है, इसमें भी स्टेमन क्या प्रोड्यूस करता है, मेल प्रोड्यूस करता है. ठीक है, इसमें भी आपको शॉर्ट पार्ट्स लिखने हैं. स्टेमन्स के 2 पार्ट होते हैं, एक तो एंथर, एक फिलामेंट्स. ठीक है, तो एंथर और फिलामेंट्स की डेफिनेशंस लिखनी है. फिर ये स्टेमन्स जो है तो इसमें कितने पार्ट्स है, ऊपर वाला पार्ट्स क्या होता है, एंथर, है ना.
ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है वो एंथर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, एंथर, और ये होता है फिलामेंट्स। हो गया, ये एंथर हुआ, ये फिलामेंट्स हुआ। तो ये जो स्टेमन्स होता है उसकी आपकी शॉर्ट नोट लिखनी है, ठीक है। स्टेमन क्या प्रोड्यूस करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन प्रोड्यूस करता है फ्लावर के अंदर, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट्स। आपको उसके बारे में लिख देना है जिस तरीके से मैंने लिखा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 आपको लिखना है जिस तरीके से ये मैंने लिखा। पिस्टल्स के कितने पार्ट्स होते हैं, पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। वो मैंने आपको डायग्राम में भी आपके CW नोट्स में लिखवाया और आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा। तो 3 पार्ट्स होते हैं, उस 3 पार्ट्सों की डेफिनेशंस आपको यहाँ पे लिख देनी है। आपका हो गया ये शॉर्ट नोट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 वी फील गिव साइंटिफिक रीजन, इसमें साइंटिफिक रीजन देना है। फर्स्ट, वी फील कूल इन द शेड ऑफ ट्री इवन एट नून, हम नून में ट्री के नीचे सैड फील करते हैं, शेड में बैठते हैं, जो ट्री की छाया होती है उसे शेड कहते हैं स्टूडेंट्स। तो दोपहर के टाइम हम जब ट्री की छाया में बैठते हैं, शेडनेस में बैठते हैं, तो हमें कूल फील होता है, मीन्स ठंडक महसूस होती है। क्यों? वाइल इन द शेड ऑफ ट्री वी एस्केप फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में जो ट्री होती है, हमें उससे ट्री क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है सनलाइट से। तो हम जब सनलाइट की प्रेजेंट होता है तब हम ट्री की शेड के नीचे बैठते हैं। द लीव्स ऑफ द ट्री गिव ऑफ वाटर, जो ट्री की जो लीव्स होती है वो क्या करती है, वाटर गिव करती है। जब वाटर ट्री ऑब्जर्व करती है तो वाटर वेपर बनकर उसके स्टमक्स में, उसके सरफेस नीचे के एरिया में जाती है। थर्ड, एज अ रिजल्ट द एटमोसफियर, जब एटमोसफियर ट्री के पास में होता है, ठीक है, तो एज द रिजल्ट एटमोसफियर नियर द ट्री रिमेन कूल्स एंड वी फील कूल इन द शेड ऑफ ट्री। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, जो वाटर होता है स्टूडेंट्स वो वेपर बन के वाटर वेपर हो जाता है, और जो वाटर वेपर हो जाता है और जो लीव्स होती हैं वो सनलाइट की प्रेजेंट में क्या करती हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो वो जो वाटर होता है स्टूडेंट वो ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है, और कुछ वाटर होता है वो वेपर बन जाता है। और जो ट्रीज होती है वाटर को ऑब्जर्व करती हैं, तो उसके नीचे सरफेस एरिया में उसके स्टमक्स के थ्रू वह वाटर को ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे कि वह सारी पत्तियों में और ट्री के नीचे कूलनेस रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर में उसके आसपास का जो वातावरण होता है वो ठंडक हो जाता है, कूल हो जाता है, इसलिए हमें वहाँ पे ट्री के शेड्स में कूल फीलिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 2, लीफ इज नो एज द किचन ऑफ प्लांट्स। जो लीफ है स्टूडेंट्स, लीफ होती है, पत्तियाँ होती है, हम उसे प्लांट्स, किचन प्लांट्स कहते हैं, बिकॉज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स। जो फोटोसिंथेसिस होते हैं वो लीव्स में जो लीव्स होती है वो फोटोसिंथेसिस लेती हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्रीन सिगमेंट्स होता है लीव्स के अंदर प्रेजेंट इन देम। दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर ऑब्जर्व बाय रूट्स, यानी रूट्स के थ्रू वो वाटर को ऑब्जर्व करती हैं, और जो रूट्स होता है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में वाटर को पहुंचाने का काम करता है। और जब फोटोसिंथेसिस होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। फूड प्रिपेयर करने के बाद ये जो लीव्स होती हैं वो लीव्स के अंदर ग्रीन सिगमेंट्स होता है, ठीक है, इसलिए उसका कलर्स क्या हो जाता है, लीव्स का ग्रीन हो जाता है, ठीक है। फिर ये वाटर ऑब्जर्व करने के बाद, रूट में से वाटर ऑब्जर्व करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। Thus a leaf is responsible for producing of food of plants, इसलिए जो लीफ होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फूड को प्रोड्यूस करने में प्लांट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज ओमी। क्वेश्चन नंबर 9, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस रूट्स स्टेम्स के लिखा है मैंने, हर्ब्स शर्ब्स का लिखवाया है, इसका मैं आपको पिक सेंड करूँगी। फिर
थर्ड, टैप रूट्स और फाइबर रूट्स। तो टैप रूट्स की आपको डेफिनेशन लिखनी है, फाइबर रूट्स की आपको डेफिनेशन लिखनी है। आपकी टेक्स्ट बुक में से मिल जाएगी या तो रिमेंबर पॉइंट में से लिखना। फिर उसके टैप रूट्स के स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल लिख देने हैं सेकेंड पॉइंट्स में, यहाँ भी फाइबर्स के एग्जाम्पल लिखने हैं सेकेंड पॉइंट्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो 4 वाला है, गिव 2 पॉइंट डिफरेंस, वो आपको ओमिट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, सेपल और पेटल्स। सेपल और पेटल्स क्या हैं, पहले डेफिनेशंस लिखनी, फिर उसके बारे में सेकंड नंबर का पॉइंट्स आपको लिखना है। ये HW वर्क है, खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेमन एंड पिस्टल्स। ये आपको मैं यहाँ से पिक सेंड करूँगी। ये मैंने स्टेमन्स क्या प्रोड्यूस करता है, मेल, पिस्टल फीमेल प्रोड्यूस करता है ना। और जो ये स्टेमन्स होते हैं वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं एंथर के अंदर, और जो पिस्टल्स होते हैं वो एविल प्रोड्यूस करते हैं ओवरी के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने आपको क्लासीफाई में इस तरीके से नेम्स दिया है। हर्ब्स का H लिखा है, शब का S लिखा है, ट्री का T लिखा है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे राइट डाउन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो ये P का पैरेलल वेरिएशंस, R का रेक्टिकुलर वेरिएशंस। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपका HW वर्क है। इसमें रूट्स के टाइप्स लिखने, जो मैंने आपके रिमेंबर पॉइंट्स में लिखवाए हैं। रूट्स के टाइप्स लिखोगे, उसकी डेफिनेशंस लिखोगे, उसके बारे में लिखोगे। ठीक है, तो रूट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मेन, टैप रूट्स और फाइबर रूट्स होता है। ठीक है, फिर उसके बारे में डेफिनेशन लिखोगे, फिर बाद में ये सारी जो पॉइंट्स दिए उसके बारे में आपको डेफिनेशन लिख के उसके बारे में लिख देना है। तो ये होगी आपकी इधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। टर्न योर पेज। क्वेश्चन नंबर 2 इज ओमिट हियर, पेज नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको HW वर्क करना है। धतूरे का फ्लावर्स का आपको एक ड्रॉ करना है और उसके मेन पार्ट्स की शॉर्ट नोट्स यहाँ पे लिखनी है। ओके, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट विद प्रॉपर फिगर। आपको कुछ ये डायग्राम पहले तो यहाँ पे ड्रॉ करना है और उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये हमारा एक्सप्लेनेशन बाकी था। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट स्टेम कंडक्ट वाटर, यानी स्टेम्स वाटर को किस तरीके से कंडक्ट करता है। स्टेम्स क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, फिर रूट्स के सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में उसे भेजता है। ठीक है, एम्स क्या होता है, टू प्रूव दैट प्लांट गिव ऑफ वाटर। इसका मेन एम होता है कि प्लांट्स के सारे पार्ट्स में वाटर को सप्लाई करना ट्रांसपोर्टेशंस के थ्रू। इसके मटेरियल्स क्या है, यहाँ पे क्या मटेरियल्स लिया है, पोटेड प्लांट लिया है हमने, ट्रांसपोर्टेशंस लिया है, पॉलीथीन बैग्स लिया और स्ट्रिंग्स लिए। ठीक है, अब पर इसका प्रोसीडर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्या करना है, पेपर वाटर टू फिल द थर्ड ऑफ ग्लास, यानी आपको एक वाटर फिल करना है इसमें थर्ड पार्ट ऑफ ग्लास में। एक ग्लास लेना है, वाटर, रेड इंक और हर्ब्स का प्लांट्स लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड, ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक। अब इसके अंदर आपको रेड इंक डालनी है, उसकी फ्यू ड्रॉप डालनी है रेड कलर की वाटर के अंदर। थर्ड, कट द बेस ऑफ स्टेम्स ऑफ द हर्ब्स। अब ये जो हर्ब्स लिया है उसकी स्टेम्स को कट कर देना है स्टूडेंट्स। पुट इन द ग्लास कंटेनिंग रेड वाटर, और आपको रेड वाटर के अंदर उसके जो कट किया है उसके अंदर वो स्टेम्स को डाल देना है। फोर, ऑब्जर्व डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट द नेक्स्ट डे। आपको ऑब्जर्व करना है दूसरे दिन कि इसके पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में क्या चेंजेस होता है। ऑब्जर्वेशन, द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ द हर्ब टर्न रेड। थोड़े दिन बाद हम देखेंगे, दूसरे दिन बाद 2 या 3 दिन बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स, जो स्टेम्स होता है और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कौन से कलर्स में टर्न हो जाएंगी, रेड कलर में। इसकी पत्तियां भी रेड हो जाएंगी, इसकी स्टेम्स, इसकी ब्रांचेस है वो भी रेड हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 64, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या आता है, द स्टेम ऑफ द प्लांट कंडक्ट द वाटर एंड डिसऑर्डर्ड मिनरल्स, यानी जो स्टेम है वो प्लांट्स में से
स्टेम्स जो है वो वाटर प्लांट्स के लिए वाटर कंडक्ट करता है और मिनरल भी ऑर्डर करता है, ठीक है, डिसऑर्डर करता है। अब सेकेंड्स वाला है स्टूडेंट्स, ये ट्रांसपेरेशंस वाला मैंने आपको टेक्स्ट बुक में ही एक्सप्लेन किया था किस तरीके से पॉलीथीन बैग्स लगाओगे तो उसमें क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर क्या हो जाएगा, जो लीव्स हैं उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे, यानी छोटी छोटी बूंदें उसके ऊपर आ जाएंगी ड्रॉप्स करती हुई। और जिसमें आप पॉलीथीन बैग्स नहीं लगाओगे उसमें आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिखाई देगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया था। इसका रिटर्न वर्क मैं आपको सेंड करूँगी, पिक सेंड करूँगी, ओके। और ये जो नंबर है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं ओमिट करवा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट चैप्टर कंप्लीट होता है। ये पूरा नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपके साथ आऊँगी वो चैप्टर नंबर 8 के साथ आऊँगी, ओके। ये इसकी सारी पिक्स जो है मैं आपको यहाँ से सेंड करूँगी और आपको इसमें कॉपीराइट कर देना है, ओके। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।